Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you a poem for class 9, and the poem name is The Road Not Taken. तो ये जो पोएम है आपका पोइट्री है जो द रोड नॉट टेकन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये पोएम जो है आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है, यानी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो उससे बिल्कुल रिलेट करता है। और डिसीजन लेने का जो होता है इस पोएम में रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं क्या है पोएम में। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ इनकी बहुत सारी पोइट्री मैंने पढ़ी है, एंड ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पोएट मैं कह सकता हूँ इन द वर्ल्ड। इनसे बड़ा कोई पोएट नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने जितना भी अपना पोएट्री किया है वो सब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और आज भी वो चीज़ें चलती हैं। जो चीज़ें उन्होंने बहुत पहले कर लिखी थी वो आज भी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली उनके पोएट्री में इतनी गहराई होती है कि मैं क्या बोलूँ। एंड वेरी फेमस, मैं आपको क्या बोलूँ, इनके बारे में आप लोग बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इनके बारे में पता चलेगा कितने टैलेंटेड आदमी थे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जूनियर्स में भी इनका बहुत सारा पोएट्री है, पोएम वगैरह लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो आइए मैं इसके बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ। दिस वेल नोन पोएट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. सही बात है, जो मैं अभी बता रहा था आपको वही चीज़ है। ये जो जाने माने जो ये जाना माना जो हम लोग पोइट्री करने जा रहे हैं, ये पोएम जो है, ये जो पोइट्री हमें ये बताता है चॉइस जो हम लोग करते हैं अपने लाइफ में। अब चॉइस तो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो चॉइस क्या होता है, करियर चुनना, तो वो हमारा चॉइस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही लिखा है, एंड द चॉइसेस द शेप्स। और जो चॉइस हम लोग जो होता है उससे हमारा क्या होता है, करियर डिसाइड होता है, हमारे फ्यूचर बनता है उससे, इसके बारे में। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी चीज़ को बनाया है और बहुत ही डीपली जाके इंसाइटफुली करके इसे बहुत ही कॉमन तरीके से ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के साथ किया है। तो आप लोग इस पोएम के थ्रू समझेंगे क्या है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब ये जो हमारा स्टैंजा है ये कह रहा है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। ठीक है, दो रोड हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेटली ये खड़े हैं एक फॉरेस्ट में। ठीक है, और वहाँ पे उनको दो सड़क दिख रही है। और येलो वुड का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वुड यानी यहाँ पे जंगल को कहा गया है। और येलो का मतलब होता है कि जब ऑटम का सीज़न रहता है तब पत्ते पीले होने लगते हैं, तो बहुत सारे पत्ते झड़ के नीचे, पतझड़ आप बोल सकते हो, पीले होके गिरते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने क्या कहा है, दो रास्ते हैं, डाइवर्ज हुए हैं, बटे हुए हैं, अलग अलग हैं, दो रास्ते निकल रहे हैं। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी कहने का इनका मतलब है कि मैं दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकता हूँ। आपको जाने के लिए अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे मान लो कि दो रास्ता है, ठीक है, और मुझे कहीं पहुंचना है तो मुझे किसी एक रास्ते से होके जाना। एक साथ मैं दो रास्ते तो नहीं पकड़ सकता, एक ही रास्ते होके या तो उधर वाला पकड़ूँ या तो इधर वाला पकड़ूँ, एक ही रास्ते पे जाना होगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो यही बताते हैं कि मुझे एक ही रास्ते पे चल के जाना है, दोनों रास्तों पे मैं चल के नहीं जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब यहाँ पे खड़ा होके काफ़ी देर तक वो सोचते हैं कि किस रास्ते पे जाया जाए। ठीक है, एक मतलब जो ट्रैवलर होने के नाते, जाने के नाते वो सोचते हैं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा, ये रास्ते से जाऊँ तो या फिर वो रास्ते से जाऊँ तो कौन सा दोनों में सही रहेगा। तो वो काफ़ी देर खड़ा होकर वहाँ पे सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं ये, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और ये भी बताते हैं कि हाँ, मैं देख सकता हूँ, कि दूर तक देख सकता हूँ, कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक
वो देख सकते हैं। एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो आगे तक जहाँ तक मुड़ाव नहीं है, आगे जाने के बाद जहाँ तक इनकी नज़र जाती है उसके बाद क्या होता है, अंडरग्रोथ यहाँ पे कहा गया है। बहुत सारे जो जंगल में है तो बहुत सारे बुशेस वगैरह रहते हैं, तो जहाँ पे बुशेस होंगे वहाँ से रास्ता दिखना बंद हो जाता है, जहाँ से मुड़ जाता है रास्ता वहाँ से दिखना इनको बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इनको सोचना है कि दोनों वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ से रास्ता मुड़ जाता है इनको पता नहीं है कि हाँ जो मुड़ा हुआ रास्ता है वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। इनको यही डिसाइड करना है कि किसी दो रास्तों में से एक रास्ते पे इन्हें जाना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जब उन्होंने दूसरा देखा, दोनों उनको लग रहा था यार ठीक ही है, लेकिन उन्होंने एक देखा कि एक रास्ता जो था उस पर थोड़ा सा उन्होंने सोचा इस पर चला गया है, यानी एक रास्ता जो था ठीक है ग्रासी था थोड़ा सा, ठीक है, ग्रासी कहने का मतलब कि थोड़ा सा घास वाला था, तो उस पर क्या है कि उस पर चला नहीं गया था, वो नया नया था, ताज़ा था, ठीक है, उस पर कम लोग चले हैं। उनका कहने का मतलब था दो रास्ते थे, एक पे ग्रासी था, ग्रासी वहाँ पे रहता है जब लोग, आप समझ सकते हैं कि एक रास्ता रहता है जहाँ पे घास वगैरह होगा, वहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे, रेगुलर रोड होगा तो वहाँ पे वो घास नहीं दिखेगा, और एक रास्ता होता है जहाँ पे लोग नहीं आते जाते रहेंगे, वहाँ पे घास जो बढ़ जाते हैं तो उस पर कम गया है। तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, एक है ग्रासी है जिस पे कम चला गया है, यहाँ पे वांटेड वियर का मतलब यही कह रहा है कि जहाँ पे घास है वहाँ पे लोग कम चले हैं। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पे पासिंग थ्रू हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और जिस पे चला गया है वो भी सेम ही है, लेकिन जिस पे बहुत ज़्यादा चला गया है उसका यूज़ कर लिया गया है, जिस रास्ते पे बहुत ज़्यादा चला गया है, ठीक है, वो बिल्कुल दोनों सेम है लेकिन उस पे ज़्यादा चला गया है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ से ये जाना चाहते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ठीक है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब ये बता रहे हैं कि जिस रास्ते पे ये जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, यानी यहाँ पे बता रहा है कि ट्रोडन ब्लैक जो है जिस पे लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, वो जो होता है घास वगैरह होता है वो क्या होता है, मुरझा जाता है, बिल्कुल मुरझा, जिस पे लोग आते जाते रहते हैं मुरझा जाता है। और दोनों इक्वली ले ही हैं, बराबर ही हैं, लेकिन उन्होंने ये क्या सोच के क्या बता रहे हैं कि ठीक है एक रास्ता जो है जिस पे चला गया है, जिस पे बहुत ज़्यादा चला गया है उसको रहने देते हैं, कभी और चलेंगे। ठीक है, येट नोइंग हाउ लीड्स ऑन द वे, और ये पता नहीं रहता है, ठीक है, पोएट को ये पता नहीं रहता है कि वो आगे जाके क्या होगा, वो जो रास्ता जो ये डिसाइड करने वाले हैं कि आगे जाके वो रास्ता कैसा होगा, ये पोएट को कुछ नहीं पता है कि वो रास्ता कैसा होगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक जो रास्ता इन्होंने देखा है जिस पे बहुत ज़्यादा चला गया है, और एक रास्ता इन्होंने देखा है कि हाँ जिस पे ग्रासी है उस पे कम चला गया है। फिर ये देखते हैं दोनों सेम ही हैं, दोनों का आगे जाके कुछ दिख नहीं रहा है इनको, बट एक ग्रासी है और एक कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है ये बता रहे हैं कि यार दोनों रास्ता एक ही जैसा है, बट फिर भी वो डाउट में रहते हैं कि क्या मतलब कौन सा जाया जाए, लेकिन उन्होंने एक तो डिसाइड करना ही पड़ता है कि एक रास्ते पे जाना है उन्हें। तो यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि चलो दूसरा जो रास्ता है कभी और चल लेंगे, लेकिन पहले जो डिसाइड है जिस रास्ते पे हमें जहाँ पहुँचना है उसी रास्ते से हमें जाना होगा। ठीक है, आते हैं लास्ट स्टैंजा में। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड I took one less traveled by and that has made all the difference। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट स्टैंजा जो कह रहा है, पूरा इनका निचोड़ निकाल के लास्ट स्टैंजा में रख दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ वहाँ पे उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हैं ये अभी, और यहाँ पे थोड़ा सा
मतलब एक डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ ये कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं जाऊंगा, ठीक है, वो रास्ता क्या होगा, ठीक है, एजेस एंड एजेस, यानी बहुत लंबे समय के बाद अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो हो सकता है कि जिस रास्ते पे ये चले हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जिस रास्ते पे चले हैं वहाँ पे एक लंबी सांस लेते हुए, डीप ब्रीथ लेते हुए इन्होंने ये बताया है कि यही मेरा क्या करेगा, कि बताएगा कि हाँ क्या हुआ कुछ मेरे लाइफ में। टू रूट डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस। और इन्होंने कहा है जिस रोड पे सबसे कम चला गया है उस पे ये चले हैं, और यही क्या है मेरा डिफरेंस तय करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस तय करेगा कहने का मतलब है कि हम लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, हम लोग जिस रास्ते पे जाते हैं, दो रास्ता तो मतलब दो नाव की तो सवारी कर ही नहीं सकते हैं, आपको जाना एक ही रोड में होगा। यहाँ पे वही कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि इन्होंने दो रास्ता देखा था और वहाँ पे ये एक ही तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। और वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, जो शेप करता है हमारे करियर को, फ्यूचर को डिसाइड करता है। और वो आगे चल के वो यहाँ पे डीप ले के साई जो कहा गया है ना, यहाँ पे ये आप लोग नहीं समझिएगा कि सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव को भी देखिएगा। क्योंकि आप लोग मान लो कि किसी रास्ते को, किसी डिसीजन को अपनाते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि आगे चल के वो सही हो, वो गलत भी होता है। और ऐसा थोड़ी है कि आप लोग कोई रास्ता अपनाते हो तो वो सही ही होगा, वो गलत भी साबित होता है, अच्छा भी साबित होता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे साई करके, यानी डीप ब्रीदिंग के साथ, क्योंकि पॉजिटिव भी रहता है तो एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ हम खुशियाँ मनाते हैं, और नेगेटिव भी रहता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ दुख मनाते हैं, कोसते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज़ बोला है, और वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। दैट ये जो एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यही चीज़ यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पोएट्री है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पे, स्टूडेंट लाइफ पे है। अब कैसे है, मैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर बड़ा ऐसे बताएं, समझ में नहीं आया। अब मैं बताता हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे जो पोएट है ये बताना चाह रहा है, आप समझ लो कि एक स्टूडेंट हो आप 8th-9th के स्टूडेंट हो, 10th पास कर लिया आपने, ठीक है। अब आगे चल के आपको डिसाइड करना है कि डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, ठीक है। अब आप दोनों में अच्छे हो, इतना समझ लो कि आप दोनों में अच्छे हो। तो आपको दिख रहा है, दो रास्ते दिख रहा है। एक पे देख रहे हैं आप कि हाँ जो डॉक्टर वाला रास्ता है उस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत बार वहाँ पे ट्राई किया है, कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग वाला रास्ता है यहाँ पे कम लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है। वहाँ पे सारा कुछ ये दिमाग में आप अपने डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ इस पे चलेंगे तो ये होगा, उस पे चलेंगे तो वो होगा। डाउट में भी रहते हैं आप लोग, क्या करें क्या नहीं करें। और डिसीजन आप ही को लेना है, डिसीजन जो है आप ही को लेना है कि जाना आप ही को है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। आपको देखना होगा कौन से रास्ते पे चलना है आपको। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही बताते हैं, ठीक है। आगे चलिए आपको सारा कुछ उसमें मिलता है कि जो वांटेड वेयर जो है ना, यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है कि जो नए रास्ते होते हैं ना वहाँ पे कम लोग गए हुए हैं, ठीक है। और जो ट्रोडन ब्लैक कहा गया है या फिर यहाँ पे बताया गया हेड वॉर्न का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आप उस रास्ते पे, मतलब वो पुराना हो गया अभी। अब वांटेड वेयर का मतलब वो नया। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो ये दोनों रास्तों में से आपको डिसाइड करना है कि किस पे हम चलें, जिससे हमारा करियर जो है, जो चॉइस है हमारा, जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं वो बनने। और दोनों रास्तों में से कोई डिसाइड करना पड़े किस पे चले, कौन सही है कौन गलत है। अगर इस पे चलते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा लोग ट्राई किए हुए हैं, पता कुछ है नहीं, कुछ नहीं पता है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो कामयाब होंगे कि नहीं। ये वजह जो लाइन है ना, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। यही लाइन डिसाइड करता है ना कि मान लो आगे चल के फेल कर गया ना
तो वहाँ पे डाउट होगा कि अरे वापस आके कभी हम दोबारा जाएंगे उस रास्ते पे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है। आपको एक ही चीज़ चूज़ करना होता है। बहुत सारा डाउट चलता है, जब भी आप कुछ डिसाइड करते हैं ना तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो यही इस पोयम में रखा गया है, ठीक है। लास्ट में इन्होंने बताया है जो भी आप डिसीजन लेते हो, आगे बढ़ते हो, आगे निकल गए आप अभी, और उसके बाद वही चीज़, ठीक है, आपको जब भी रिटर्निंग में मिलता है, या तो आप कामयाब हो गए या तो आप नाकामयाब हो गए, दोनों चीज़ें। यहाँ पे जो साई वाला दिया गया है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया गया है। ये पोयम जो है पॉजिटिव तरीके से भी लिया जा सकता है, नेगेटिव तरीके से भी लिया जा सकता है। अगर आप कामयाब हो गए तो पॉजिटिव तरीके से हुआ, अगर आप नाकामयाब हुए तो नेगेटिव तरीके से। क्योंकि जो दो डाइवर्ज रोड निकला हुआ है ना, उस पर आपको डिसाइड करना है किस पे जाएं, और क्या आप कितना मेहनत करते हैं, किस पे क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, ये सारा डिसाइड करता है। दूसरा यहाँ पे था, अब वही आपका लंबे समय तक किसी रास्ते पे जाते हुए, ऐसा नहीं कि वहाँ से आगे जब वापस आओगे ना आप, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप दूसरे रास्ते पे चल सको। यहाँ पे इन्होंने ये भी इस पोइट्री में रखा है कि आप जिस रास्ते पे चल दिए हो उससे दोबारा आना पॉसिबल नहीं है। आप सोचोगे कि दोबारा आके दूसरे रास्ते पे चल ले, ये पॉसिबल नहीं है। यही इस पोइट्री में रखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और वही हमारा क्या है ना, लाइफ डिसाइड करता है, वही हमारा करियर शेप करता है, ये याद रखिएगा। और यही कहता है पूरा का पूरा डिफरेंस बनाता है, क्या हम डिसाइड करते हैं क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा हो सके, और मैं कोशिश ये चाहता हूँ आप लोगों से कि आप इस पर एक समरी लिखें, क्योंकि इस पर इतना अच्छा समरी निकल के आएगा ना, एकदम ब्यूटीफुल पोइट्री है ये, ब्यूटीफुल। मुझे याद है आज भी हम लोगों ने 4th क्लास में इसे पढ़ा था, आज भी मुझे याद है कि ये 4th क्लास में हम लोगों ने द रोड नॉट टेकन, हम लोग को 4th क्लास के पोइट्री में था। तो ये चीज़ मतलब मैं क्या बोलूँ, उस समय तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें, लेकिन कुछ समरी हम लोगों को लिखवाया गया था तो कुछ कुछ उसका हिंट मिला था मुझे। लेकिन बहुत ही अच्छा पोएट ने लिखा है और पोएम बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा इसके ऊपर समरी लिखेंगे ना तो और डीपली आप लोग समझेंगे। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सोचिए इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।